ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री वायवीय संहिता 9वां अध्याय प्रलय कर्ता का वर्णन। वायुदेव बोले, ऋषिगण, सबसे पहले परब्रह्म से शक्ति उत्पन्न हुई। वे शक्ति माया कहलाई और उससे ही प्राकृति उत्पन्न हुई। भगवान शिव की प्रेरणा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम और वृत्तिलोम से इसका नाश होता है। ये जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में आत्मा अनुष्ठित है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव शिव ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और अनंत हैं। वह सदा शिव ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। सृष्टि के आरंभ से समाप्त होने तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 2 भाग प्रथम परिध और द्वितीय परिध हैं। इनकी समाप्ति पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। उस समय अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेती है। अव्यक्त में समावेश होने पर उत्पन्न विकार का संहार करने के लिए प्रधान तथा पुरुष धर्म सहित रहते हैं। सत्वगुण और तमोगुण से ओतप्रोत दोनों पुरुष प्रकृति व्यापक हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तो अंधकार के कारण अलग नहीं हो पाते। तब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है। अद्वितीय रूपधारी महेश्वर अपनी माहेश्वर रूप रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल में महेश्वर अपनी जोग शक्ति द्वारा प्राकृतिक पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब वे दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तब उनकी आज्ञा से चराचर जगत के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इति श्री 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय सृष्टि रचना वर्णन। सर्वप्रथम ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप में अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि व विकार उत्पन्न हुए। उसके पश्चात सर्वरूप रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा नामक 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। इनका मुख्य कारण सृष्टि का सृजन, पालन और संहार है। ये ईश्वर तब युक्त हैं। एक कल्प समाप्त होने पर जब दूसरा कल्प आरंभ हुआ तब सर्वेश्वर शिव ने सबको सृष्टि के कार्य सौंपे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक दूसरे का अनुसरण एवं प्रशंसा करते हैं। प्रधान से प्रथम बुद्धि, ख्याति, वृद्धि एवं महत्व पैदा हुए। भोग से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। सत्वगुण से सात्विक तत्व की उत्पत्ति हुई। तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्रा से उत्पन्न 11वां मन गुण से 2 प्रकार का होता है। प्राणियों में 2 प्रकार के गुण होते हैं। समस्त प्राणियों में आदि भूत होता है। उससे आकाश व आकाश से स्पर्श गुण की उत्पत्ति होती है। स्पर्श गुण से वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, रस से गंध गुण और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर इन 5 महाभूतों से सारा संसार निर्मित होता है। महदादिक से एक विशेष अंड की उत्पत्ति होती है। तब ब्रह्म उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम से क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। ये तीनों गुणों को अपने अधीन रखते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण वे अपने शरीर के 3 विभाग कर देते हैं। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, पालन में विष्णु एवं संहार कार्य में रुद्र कार्य करते हैं। उस विराट नायक का गर्भ बंधन सुमेरु पर्वत से होता है। समुद्र का जल उसका गर्भाशय है एवं इस अंड में लोक निवास करते हैं। इन लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु का निवास है। जल इस अंडे को ढक कर रखता है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश उस आदि भूत को ढक कर रखता है। फिर महत्वादि को प्रकृति चारों ओर से ढके रखती है। इन 7 आवरणों में अंड रहता है।
इस प्रकार ये 8 प्रकृतियां हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है और उसी में विलय भी हो जाता है। काल के अधीन गुण भी सम और विषम होते हैं। गुणों की कमी अथवा विशेषता होने पर सृष्टि की रचना होती है और इनका समानत्व होने पर प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की ही योनि है और ये अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। प्रकृति सर्वगामिनी है जिसमें सहस्त्र अंड रहते हैं। इन अंडों में चतुर्मुख विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र को प्रकृति रचती है। ये तीनों शिव जी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड और अंड से ब्रह्मा उत्पन्न होकर संपूर्ण लोक की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय काल में उसका नाश तो परमेश्वर की लीला है। इति श्री 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर, कल्प व प्रतिसर्ग के बारे में बताइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य हैं। इस समय बराह कल्प है जिसमें 14 मनवंतर हैं। इनमें 7 को स्वयंभुव और 7 को सवर्णिक नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकारी भयंकर हवा चली जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है, तब वह भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदिकाल होता है उस समय श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती हैं। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। जब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ तब उन्होंने बराह रूप का स्मरण किया। फिर बराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। ये देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई और तपोमय मोह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। ये सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार्ग पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम सृष्टि महंत, दूसरी भूल सृष्टि, तीसरी बेकारिक इंद्रिय प्राकृतिक सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य, पांचवी वक्र स्तोत्र, छठी उधर्व स्रोत से देव सृष्टि, सातवीं मानव सृष्टि, आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली, नौवीं कुमार सृष्टि कहलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार और ऋग्भु मानस पुत्र पैदा किए। ये सभी योग मार्ग गामी हुए। इस प्रकार जब सृष्टि की वृद्धि ना हुई तब दुखी होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ कर दी, परंतु जब बहुत समय बीत जाने पर भी कोई फल ना मिला तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधाधिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा होने लगे। ये सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु
भगवान रुद्र उनके मुख से पैदा हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। ये सुनकर भी रुद्र रोते हुए वहां से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण करिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्य में आप मेरे सहायक बने। जब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा के मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्र से राक्षस पैदा हुए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। फिर यज्ञ, भूत और गंधर्व की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की दोनों कांखों से पक्षी, वक्ष से अन्य पक्षी, मुख से बकरी, पाँव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले आदि का जन्म लिया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। फिर देह द्वारा इनके अनेक वेद हो गए और ये अपने काम में लग गए। सब अपने कर्मों के अनुसार जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख दुख, धन्य, आय व्यय, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। युग एवं संसार के अनुसार ही प्राणियों के गुण, कर्म व स्वभाव होते हैं। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।